ऐसा कुछ एक नाम देना, बादशाह, किंग ऑफ बॉलीवुड, और मैं खुद ही को अगर अपना ऐसा कहूँ तो अजीब लगता है। These are I think names given to make interesting reading or interesting program headlines or titles. आपके प्रोग्राम का क्या, बॉलीवुड का बाजीगर, बॉलीवुड बाजीगर, it's an interesting title. It's got nothing to do with reality. I think हम सबके सब जितने भी एक्टर्स हैं, और मैं अमित जी, दिलीप साहब, ये सब बहुत सीनियर और बहुत पहुँचे हुए और बहुत ही खूबसूरत एक्टर्स हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे, और बहुत इज्जत है उनके लिए। बट मैं अपनी उम्र के, हम उम्र के लोगों के बारे में शायद ये बात जनरलाइज कर सकता हूँ। हम सब लोग सुबह उठते हैं और कोशिश यही करते हैं कि बिना अटके शॉट्स दे दें और फिल्में चल जाएं। बड़ा सिंपल सा थॉट होता है दिन। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह, ए बादशाह, बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह। मैं हिंदी फिल्मों का एक अदना सा मुलाजिम, और मैं वही काम करता हूँ जो मुझको मिलता है, और सैलरी अच्छी है, मगर मेहनत भी बहुत करता हूँ। फिल्मों में जो भी मैं काम करता हूँ या किरदार या रोल प्ले करता हूँ, मेरे बिलीफ से ऐसा है कि कहीं पर जो भी आदमी एक्टर काफ़ी सालों से काम कर रहा है और लोगों को उसका काम पसंद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर उन कैरेक्टर्स, उन रोल्स के अंदर अपनी ज़िंदगी की एक एक्सटेंशन होती है। ऑब्वियसली क्योंकि फिल्में लार्जर देन लाइफ हैं, या कभी कभी अनरियल हैं, या ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ डील करती हैं जो शायद हम रोज़मर्रा उस पर ध्यान नहीं देते, उसके बारे में सोचते नहीं, तो शायद इतना ईज़िली वो समझ ना आए एक्सटेंशन। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो किरदार या जो फिल्मों में मैंने अभी तक रोल निभाए हैं, उनमें कहीं ना कहीं पर कहीं थोड़ा बहुत मेरी छवि ज़रूर होगी। बाकी पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कैसा हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है डिस्क्राइब करना, बिकॉज आई थिंक जैसे सब है वैसा मैं हूँ। बाय वर्च्यू ऑफ माई प्रोफेशन, जो काम मैं कर रहा हूँ और जिस मुकाम पर मुझे लोगों ने पहुँचाया हुआ है, तो ऐसा लगता होगा कुछ स्पेशल हो, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। नॉर्मल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है, जो घर में अभी भी वैसा ही है, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, और जैसी प्रॉब्लम्स सबको इश्यूज़ होते हैं, वो इश्यूज़ मुझको भी होते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। मेरा रियल शाहरुख खान कैसा है, समवेयर आई वुड से कि जैसा फिल्मों में है वैसा ही है, और डजंट किल गर्ल्स और थ्रो देम ऑफ बैल्कनीज ऑफ बिल्डिंग्स, और जितना अच्छा फिल्मों में डांस करता दिखता है उतना अच्छा रियल लाइफ में नहीं कर सकता। बट ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो मैं अपने बारे में बता सकूं कि मैं रियल शाहरुख खान बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत क्वाइट है, और कुछ ऐसा स्पेशल करता है जो दूसरे नहीं करते। सो इट्स क्वाइट अ रेगुलर लाइफ आई वुड से। जारी 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 पवन। जो मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे लगता है मेरी जो एक्टिंग है उसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हर किसी का जो अपना एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी में, जो अपना रहने का तरीका होता है, बोलचाल होती है, दोस्तियाँ होती हैं, बुरे सर्कमस्टांसेस होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। आई थिंक वो सब का मिश्रण जब हो जाता है, जब वो मिल जाते हैं सब, तो पर्सनालिटी जो स्क्रीन पे है हमारी, वो उसी से प्रभावित है, मुझे ऐसा लगता है।
जो कुछ मैंने बचपन में सीखा है या जो अपने माँ बाप ने सिखाया है, या मैं जहाँ पढ़ा हूँ, जिन टीचर्स से पढ़ा हूँ, जिन दोस्तों के साथ बड़ा हुआ हूँ, जिन लोगों के साथ खेला हूँ, उठा बैठा हूँ, झगड़ा किया है, दोस्ती की है, आई थिंक वो सारे एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं वो मेरे काम आते हैं। और एक तरह से मैं फॉर्चुनेट भी हूँ, क्योंकि मैं कोई 18-19 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने नहीं आया, मैं 26 साल की उम्र में आया। तो एक तरह से 1/4 ऑफ ज़िंदगी मैंने तकरीबन गुजार ही ली थी। सो थोड़े एक्सपीरियंस, और मेरी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो काफ़ी एनरिचिंग है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो उन सब का असर मेरी परफॉर्मेंस पे है, और मेरे जो मैं फिल्मों में हूँ या जो आज हूँ उन्हीं एक्सपीरियंसेस से हूँ। तो ऑब्वियसली वो चीज़ आदमी नहीं भूल सकता। पता नहीं उम्र का होता है या नहीं, लेकिन अपनी चोटों का होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर मलेशिया में हूँ इस वक्त, और डॉन का गाना कर रहा हूँ। रात में गाना कर रहा हूँ, सुबह 6-6:30 बजे तक काम करता हूँ। तो जब सुबह वापस आता हूँ तो मेरे पैरों में बहुत तकलीफ रहती है, क्योंकि मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं। मेरे पास 24 घंटा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रहते हैं, क्योंकि मेरी गर्दन में तकलीफ हो जाती है। अभी मैंने एक्शन किया इस फिल्म के लिए। तो आई डोंट नो वो उम्र की वजह से है या मेरी चोटों की वजह से है, बट मेंटली मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मैं 40 साल का हूँ। मेंटली मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं अभी भी अपने बेटे की उम्र का हूँ, 8 साल का हूँ। बट समटाइम्स द माइंड is working, but the body is not agreeing and not keeping pace with the mind. So maybe even the age is catching up. He was, I think he was still in college when he first approached me, and it was in a rehearsal at Lady Shri Ram College, our theatre group, and the college were doing a musical production together, a joint production. So he came and volunteered his services as an actor. So ultimately, I think he came a little late because he ended up in the chorus as a dancer and a singer. So I think even on the singing, I told him just to mime it, not actually to sing. शाहरुख के बारे में कुछ और बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा, अरे कहिए तो ऐसी का जल्दी जाने की दीवाना हो माना, सुनिए दीवाने की। आई डोंट नो, मुझको एक एफिनिटी है बच्चों से। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे खुद अगर एक्चुअली चांस दिया जाए कि मैं एक बोर्ड मीटिंग में बैठ जाऊं, फिल्म की डिस्कशन में बैठ जाऊं, या कोई एक सीरियस सीन के बारे में बात करूं, या 5-8 साल के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लूं, या प्ले स्टेशन खेल लूं, वीडियो गेम खेल लूं, या उनके साथ कोई भी गेम खेल लूं, आई प्रेफर टू डू दैट। I don't know why I have this, I think why I like children, I don't understand. And less than that, I also don't understand why children like me so much. मेरे कई दोस्त हैं जैसे अजीज़ मिर्ज़ा वगैरह, वो यही बोलते हैं, क्योंकि अजीब बात है, अभी यहाँ पे हमारे यूनिट में अंग्रेज़ लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो मुझे शायद नहीं जानते, ऑस्ट्रेलिया से हैं, लेकिन सेट के ऊपर जितनी बार वो आए और जितनी बार भी वो खेले हैं, तो वो मेरे पास ही आकर खेलना शुरू हुए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बच्चों के साथ कुछ लारा लप्पा करता हूँ, खेलने लग जाता हूँ। I like children because I think I treat children like adults, so they like me back. Or it's just a natural liking that I have. शाहरुख खान अंकल हमारे
ऐसे बच्चों के लिए फिल्में बनाइए। शाहरुख खान अंकल, आप हमारे सुपरमैन हो। आपकी फिल्म कभी खुशी कभी गम मुझे बहुत अच्छी लगी और आपकी नई फिल्म आ रही है डॉन, वो भी मैं देखूंगी। लोग काफ़ी स्वीट बातें करते हैं बच्चों के बारे में। मैं ऐसा, मेरे दिमाग में कुछ स्वीटनेस नहीं है बच्चों के बारे में। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं बस, बेसिकली आई लाइक द, आई डोंट नो व्हाट आई लाइक अबाउट देम, आई थिंक आई लाइक द एनर्जी दैट चिल्ड्रन हैव और प्योरिटी। उनको कुछ जो कहना है वो कहते हैं, लड़ना है लड़ते हैं, रोना है रोते हैं, हंसना है हंसते हैं। सो आई थिंक दे आर लिटिल लाइक एक्टर्स, ट्रू एक्टर्स। सो आई गेट अटैच्ड टू देम वेरी फास्ट। He worked very well with children. I mean, he's, you know, of course there's a child in all of us, but I think in Shahrukh the child is very prominent in terms of his physicality, his energy, and his willingness to have fun. You know, to see the lighter side of things. So that means he relates very well with children, and he was a great performer with children. Children relished all that energy and physicality. He was a very good clown, you know, prepared to fall about all over the place and get slapped and have pies thrown into his face. आई थिंक बैरी ने भी जब हमसे बच्चों के प्लेस कराए, वो ट्रेनिंग ग्राउंड ही था कि इफ़ यू कैन होल्ड द अटेंशन स्पैन ऑफ अ चाइल्ड, it sort of proves that you're doing some good stuff or at least doing a lot of stuff. तो आई थिंक वो एक, और हम थिएटर के अंदर बच्चों के लिए बहुत प्लेस करते भी थे। हमारी मेन प्रोडक्शन 2 होती थी साल की, जो एडल्ट्स के लिए होती थी या नॉर्मल ऑडियंस के लिए, लेकिन 3 या 4 स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए होती थी, या फिर हम होटल्स के अंदर स्पेसिफिकली बच्चों के लिए प्लेस करते थे। हमारा नाम मिथिलेश कुमार सरोज है और हम मतलब 5 साल से मतलब टैक्सी चला रहे हैं। और जो भी कोई आता है बॉम्बे घूमने के लिए, वो बोलता है शाहरुख खान के बंगले पे लेके चलो हमको। और हम भी यही चाहते हैं कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने और हम भी ऐसा ही बंगला बनवाएंगे अपने शाहरुख खान के। एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी एट होम फील करता है। और मेरे घर का नाम मन्नत है, और ऑब्वियसली जब उसके बारे में लोग कुछ बोलते हैं तो अजीब सा ही लगता है। साइज हैज नथिंग टू डू विद द ब्यूटी ऑफ द होम, आई थिंक। इफ आई हैव अ बिग साइज्ड होम, इट इज नाइस। Even if I didn't have it, it would be beautiful. Because I think I have a lovely home, I have a lovely sister, I have a lovely wife, I have 2 beautiful children. मेरे साथ जो लोग मेरे घर में साथ में काम करते हैं, they are all lovely people for 10-12 साल से मेरे साथ हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है हमारे घर में, और चीखना चिल्लाना चलता रहता है, बच्चे भागते रहते हैं, टीवी चलते रहते हैं, इतना शोर होता रहता है मेरे घर में कि 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर वो जगह है जहाँ पर बच्चों के चिल्लाने की वजह से बिल्कुल भी आराम ना हो। सो माय होम इज लाइक दैट। नेचर के हिसाब से ना, अभी आदमी हर बात पे, अब आपने छोटा भी आदमी होगा, चाय लिया उससे थैंक यू, खुद भी मैंने ज़रा सा भी कुछ हो तो थैंक यू, या जैसे सॉरी हाँ गलती हो गई मेरे से, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और कभी गुस्सा नहीं करता, अभी आज तक कभी गुस्सा नहीं किया। मेरे को 12 साल हो गए, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं कि शाहरुख साहब के साथ 12 साल हो गए। मेरे को अभी लगता है अभी जैसे अभी मैं आया हूँ, और मैं 12 साल के 1200 वर्ष भी काम करूँ तो मेरे को बहुत खुशी होगी। शाहरुख साहब के लिए मैं कुछ और बताऊंगा छोटे से ब्रेक के बाद।
लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। काश मैं हिंदी फिल्मों में हीरो होता, तो पहला तो ख्याल यही आता है मुझको कि मुझे बिलीव नहीं होता कि मैंने इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ और इतने सालों से लोग मुझे झेल रहे हैं, और यही ख्याल आता है कि आज जो मैं काम करने जाऊँ वो किसी तरह से कुछ कोशिश करके, कभी ज़्यादा मेहनत करके, कभी थोड़ी चीटिंग करके, कभी होपफुली डायरेक्टर की वजह से, कभी सिचुएशन की वजह से, कभी गाने की वजह से, कभी दूसरे एक्टर्स की वजह से कुछ स्पेशल मैं उसमें कर सकूं, जिससे जो मुझे कुछ मिला है वो बरकरार रहे, और जो कुछ मुझे मिला है उसके लिए मैं शुक्रिया कह सकूं। एज अ प्रोफेशनल थिंग ये ख्याल आता है। पर्सनली तो बस यही कि शेव करूं और बाल कंघी जल्दी से कर लूं, क्योंकि सुबह मेरे बाल बहुत अजीब लगते हैं। जेन्युइनली मतलब मैं थोड़ा इस बात में इस्लामिक हूँ। आई थिंक आई वॉज ब्रॉट अप विद द थॉट कि इफ यू थिंक यू आर डूइंग अ गुड डीड, इट इज़ नो लॉन्गर अ गुड डीड। अच्छा जेस्चर, अच्छा काम, वो दिल से एक आवाज़ निकलती है और वो कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। In our own ways, I mean, again, like one is talking about it, I think if anyone feels like doing something for their own people, because human beings who are less fortunate, I think Allah उसको आपको उसके लिए और भी नवाजता है, ऐसा हमारा बिलीफ है। बाकी कितना सच है कितना गलत है, और मुझे इसमें मैं एक और बात बताऊँ, मुझे ये करके कोई प्राइड नहीं होती, कुछ खुशी नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता यार आज दिन में अच्छा काम किया। I just do it at that point of time because I feel it, and I'll be very honest about it. I don't want to say कि बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करके, मैं बस कर देता हूँ और मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, सुनना नहीं है और बात नहीं करनी। My father used to tell me कि कभी कभी ऐसा बोलते हैं लोग कि अरे यार ये एक्चुअली ये जो है ये गरीब नहीं है, ऐसे ही पैसे मांग रहा है। तो my father used to tell me कि अगर उस बेचारे को ऐसी गरीबी की एक्टिंग करके, गुर्बत की एक्टिंग करके ऐसा हाथ फैलाना पड़ा, आई थिंक वही काफ़ी सैड है और तुम्हें उसके लिए दे देना चाहिए। हम में से कौन ऐसा होगा जो सुबह उठ के सोचे आज मैं गुर्बत की एक्टिंग करके हाथ फैला के किसी से पैसा मांगूं, हालांकि मेरे पास काफ़ी पैसा है। तो ये नौबत आना ही बहुत दुख की बात है, और आई थिंक हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। तो अगर कोई जो मैंने किया है उसका एडवांटेज लेता है तो मैंने कभी उसका एक्शन नहीं लिया, मुझे उसके लिए हंसी आती है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आई मीन लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक अबाउट आफ्टर हैविंग डन इट, इवन इफ आई गेट टू नो। टू मी इफ समबडी एट दैट स्टेज फूल्स मी, आई फाइंड इट अम्यूजिंग एंड आई एंजॉय इट। आई थिंक उसमें थोड़ा सा एक हिंदी वर्ड है हरामीपन है, जो मुझे अच्छा लगता है। Today, Shah Rukh has proved how an actor, from being a successful actor, can become a mega star, and how, from being a mega star, an actor can become a brand.
सी एट पर्सनल लेवल तो हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि ये ठीक है कि गलत है, हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है। पर्सनली दैट आई नो सलमान इज़ अ वंडरफुल पर्सन। अब ऐसा क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है, सर्कमस्टांसेस हैं, क्या कहानी है उसके पीछे, सही है या गलत है, इज़ रिडंडेंट व्हेन यू लाइक समवन। तो मेरे लिए वो सब कंसिडरेशंस नहीं आती। मुझे सिर्फ ये कंसिडरेशन आती है कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में शुरू में आया था तो सलमान और उसकी फैमिली ने मेरी बहुत दे वर वेरी वेरी नाइस टू मी, और आई फील वेरी सैड व्हेन एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स टू एनी वन ऑफ दैट फैमिली। अनफॉर्चुनेटली रिपीटेडली इट्स हैपनिंग विद सलमान, और बहुत दुख होता है। एंड आई विश एंड प्रे टू गॉड एंड अल्लाह दैट ये सब मुसीबतें उसके सिर से निकल जाएं। एंड काफ़ी हद तक मुझे लगता है कभी कभी बहुत फ़ायदे होते हैं मूवी स्टार होने के, फेमस होने के, और उसी के साथ थोड़ी थोड़ी नेगेटिव बातें भी होती हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द नेगेटिव्स ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी इज़ दैट यू गेट जज्ड इवन बिफोर योर क्राइम इज़ प्रूवन और प्रूव्ड। सो ऐसा सलमान के साथ बार बार होता है। आई थिंक बाय वर्च्यू ऑफ द इम्प्रेशन हिज स्टारडम इज़ गिविंग टू पीपल, लोगों को ऐसा लगता है कि हम उसके बारे में कुछ भी कह दें चलेगा यार, वो आई थिंक गलत। आई थिंक आई एम nobody and I'm genuinely not someone who can comment on what the law is. We all respect it, but somewhere at a personal level one feels and wishes all this did not happen to Salman. I think it's normal business sense. I earn money and I pay my taxes. मतलब मुझे डिग्निटी ऑफ लेबर है, मैं एक्टर हूँ, और जब इंसान को बहुत स्टेटस मिल जाता है तो आदमी वो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ अपने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मैं पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं टैग के दिनों में स्ट्रीट थिएटर किया करता था, जिसमें हम एंटी सती, एंटी डाउरी, फैमिली प्लानिंग की बातें किया करते थे। सड़कों पे चिल्ला चिल्ला के लोग हकाल भी देते थे, हम ऐसा राउंड सर्कल बना के प्ले करते थे। उसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो डेरोगेटरी है। इट्स एन आर्ट फॉर्म, एक्टिंग इज़ एन आर्ट फॉर्म। मैं बाथरूम में भी एक्टिंग करता हूँ शीशे के सामने। डज इट मेक इट एनी लेस? मैं स्क्रीन पर भी करता हूँ, मैं थिएटर पे भी करता हूँ, मैं स्टेज पे भी करता हूँ, मैं टेलीविज़न पे भी करता हूँ। और जहाँ पर भी मुझे लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाए और मेरे हुनर के लिए मुझे पैसा दिया जाए, आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक वे टू अर्न मनी। और मेरी डिग्निटी ऑफ लेबर यही है कि मैं जहाँ पर भी काम करूँगा वहाँ पर मैं इज़्ज़त से, बहुत अखलाक से, और आई थिंक अपने फुल टैलेंट को एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा कि जिसने भी मुझे एम्प्लॉय किया है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, टेलीविज़न शो वाले हों, जी टीवी हो, स्टार टीवी हो, जो भी हो, आई डू द बेस्ट ऑफ माई वर्क, एंड उससे जो मुझे पैसा मिले, आई मेक श्योर आई पे माई टैक्स। So I don't think there's any contradiction in what I believe in. क्या हुआ है और क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। उससे निडर व्यक्ति मैंने कहीं देखा नहीं इस क्षेत्र में। वो फायर पहले करता है, एम बाद में करता है। आप उससे 25 टेक करवा लीजिए, 30 टेक करवा लीजिए, उसकी ऊर्जा उतनी की उतनी ही रहती है। वो अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता, मगर अपना काम बड़ा सीरियसली करता है। वो कहीं पर स्कोर बोर्ड पे उसकी नजर है नहीं, क्रिकेट खेल रहा है, धोनी की तरह है। उसको कहीं पर इतिहास में अपने कदमों के निशान छोड़ जाने के कहीं पर उसके अंदर प्यास नहीं है। यही अनोखी बात है उसके अंदर। बहुत ही ज़हीन, बहुत ही ओपन, बहुत ही जागा हुआ व्यक्ति है। आई थिंक जो मुझे चीज़ें अपने पेरेंट्स से मिली हैं वो बहुत सिंपल चीज़ें जो हर कोई बोलता ही है कि एजुकेशन, कि आई थिंक पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ समथिंग आई विल पास ऑन टू माई चिल्ड्रन कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और
बर्डन नहीं बननी चाहिए, इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके अलावा आई थिंक जो मुझे अपने माँ बाप से मिला है वो कि जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी मज़हब में मानते हो, उसकी इज़्ज़त करना सीखो, उसके खुदा की, भगवान की, गॉड की इज़्ज़त करना सीखो। और थोड़ा सा हर चीज़ से ऊंची एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको आप थैंक यू कह सको और जिससे आप कुछ मांग सको। माँ बाप से भी ऊंची एक चीज़ होनी चाहिए। अब उसे किसी नाम से बुलाएं, हमारे घर में हम खुदा या अल्लाह बोलते हैं उसे। दैट आईड लाइक टू पास ऑन टू देम। एंड थर्ड आईड लाइक टू पास ऑन टू देम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, कि मेहनत से अगर काम करो, पढ़े लिखे हो और खुदा से अगर डरो तो इट्स अ गुड लाइफ। दीज आर द सिंपल थिंग्स विच आई थिंक एवरी पर्सन नोज। मेरे माँ बाप ने भी यही सिखाया और उन्होंने थोड़े अलग तरीके से सिखाया होगा, बट वही चीज़ें मैं अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहूँगा। और चाहूँगा कि मतलब जो भी जनरेशन मुझसे रिलेटेड है नेक्स्ट वाली, वो लोग अगर ये सीख सकें अच्छी बात है, नहीं सीख सकें तो उनकी ज़िंदगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं घर के मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देता। मैं घर में बच्चों के साथ खेलता हूँ, अपने कंप्यूटर पे बैठता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ। मैं जब घर जाता हूँ तो नलके में गर्म पानी होता है और कपड़े धुले मिल जाते हैं, खाना अच्छा है, कमरे साफ़ सुथरे रहते हैं जैसे नॉर्मल लोगों के रहते हैं। तो उसके अलावा मैंने आज तक कोई चीज़ ऐसी स्ट्रेस वाली देखी नहीं घर में। म्यूज़िक भी चलता है, टीवी भी चलते हैं। I've never really had any problem in my house, so I've never really looked into कि ये घर कैसे चलता है। Actually आप बोल रहे हो तो मुझे ऐसा सोचने में आता है कि काफ़ी चीज़ें होती होंगी घर चलाने में जो गौरी करती होंगी, जो जिनकी समझ भी नहीं है, मुझे इल्म ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, मुझे मालूम नहीं बिल्स कैसे जाते हैं, कितनी चीज़ों के जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, कौन करता है। एक्चुअली मैंने आज तक सोचा नहीं। इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस इन द हाउस। तो मैंने अब आपने बोला है तो मैं शायद पता करूंगा कि कैसे चलता है घर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। See, I would like to believe कि 10 में से एक भी नहीं हुई, तो मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता रहूं। लेकिन अभी जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि मैं फिल्मों में काम करता हूं, तो एक दो फिल्में हैं जो बार बार नाम लेते हैं, कुछ कुछ होता है का नाम लेते हैं। हाय हाय रे हाय ये लड़की, हाय हाय रे हाय, करती नादानियाँ क्यों पूछो तो हाय, कभी ये हमसे लड़ती है, कभी ये करती करो दूर से। और जैसे शायद उनकी उम्र बढ़ेगी तो आई थिंक एक दो पिक्चरें और शायद ऐड हो जाएं जो थोड़ी सी सीरियस मोल्ड में हो, जैसे मे बी स्वदेश इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म। अभी तक मैंने 50 फिल्में कुछ कर ली हैं शायद, और उसमें से हाँ 2 या 2.5 पिक्चरें उन्हें पसंद आ गई, तो 7 साढ़े 7 पिक्चरें और करनी है। ऐसा कोई आदमी सोचकर फिल्म नहीं बना सकता। आई थिंक फिल्में बन जाती हैं, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके उतने दिन काम करने के काबिल रहूं, अच्छा काम करने के काबिल रहूं, इंटरेस्ट मेरा बना रहे, और फिर इंशाल्लाह ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स यंग पीढ़ी में या पुराने फिल्मों वालों में से ऐसे रहें कि कुछ नयापन मुझसे करवा सकें। सो आई थिंक शायद फिल्में बन जाएंगी। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अब इस किस्म की फिल्म करना चाहता हूँ। सचमुच मैंने आज तक आई थिंक इतनी फिल्में कर ली हैं कि मुझे ऐसा लगता है सब तरह की पिक्चर कर चुका हूँ मैं, और मुझे सब में ही मज़ा आया।
मुझे कह रही है फिल्म अच्छी है, ये कहानी बोलूँगा तो काफ़ी सारे लोगों को अच्छी लगेगी। माँ भी देखेगी, बेटा भी देखेगा, भाई भी देखेगा, लवर्स भी देखेंगे, कुछ माचो मैन भी देख लेंगे। तो एक मिश्रण हो जाए, क्योंकि हमारी फिल्मों में प्लस यही है कि वी हैव द जॉनर ऑफ इंडी फिल्म्स अलाउज यू टू हैव ऑल द जॉनर्स इन वन फिल्म। सो आई ट्राई टू मेक अ एंटरटेनर। बीच बाद में अगर कोई बात अच्छी लग गई, स्वदेश अच्छी लग गई, मुझे पहली अच्छी लगी, अशोका अच्छी लगी, तो मैं कोशिश करता हूँ खुद ही प्रोड्यूस कर लूँ, थोड़ी ऑफ बीट हो तो कि लोगों का नुकसान ना हो। बट ओवरऑल आई ट्राई टू डू फिल्म्स व्हिच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाइक टू सी। बॉबी ने बहुत पहले इसकी बात छेड़ी थी, लेकिन बहुत ऐसे कुछ डिटेल में हमारी आज तक बात नहीं हुई। मुझे बॉबी ने एक बार ऐसा मेंशन किया था कि मैं महाभारत बना रहा हूँ और मैं तेरे पास आऊँगा, तो अभी तक नहीं आया। बढ़िया, इट्स अ गुड स्टोरी, गुड डायरेक्टर, इट्स अ गुड रोल। महाभारत में कौन घटोत्कच महाभारत में दे, अगर घटोत्कच का रोल ना दे तो मैं ज़रूर कर लूँगा। किसका है ये तुमको इंतजार में होना। वंडरफुल पीपल, वंडरफुल एक्टर्स, मेरे सीनियर्स हैं, सालों से काम कर रहे हैं, मेरी दोस्ती है, मेरी जान पहचान है, और दोनों are two people who I think have held the film industry in terms of a long running of work. आमिर अपने इंटेलिजेंस से, सलमान अपने एनर्जी से, अपनी रोबस्टनेस से, I think they both have really done very, very well over so many years. Actually, people tend to forget because they look so young still कि वो कुछ I think 19-20 साल से काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, and I think it would be nice to work with them. I've worked with Salman. आमिर के साथ personally मैंने shows वगैरह की, and they're really nice to work with. It would be quite an honor to work with them. धीरे चलना, धीरे चलना, धीरे चलना, धीरे 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 चलना, होना है जो होना है वो होने से तो रुकता नहीं, आसमां तो झुकता नहीं। Ours is not a truly international cinema as yet. Ours is fantastic cinema, the best in the world, I think, but still not international. As time goes by and new directors come in, नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी, वहाँ से लोग सीख के आएंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। I think थोड़े दिन में हम इंशाल्लाह लैंग्वेज का बैरियर तोड़ के ऐसी फिल्में बनाएंगे जो दुनिया भर को पसंद आएंगी, और वो भी हो जाएगा, ऐसा ज़्यादा दूर नहीं है। And that time we'll be 100% winning an Oscar. बिकता है सोना मिट्टी के मोल, बिकती है मिट्टी सोने के मोल, तो बोल 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 बोल, अरे बोल बोले बोल, तुझको क्या चाहिए? No, I'm quite happy doing Hindi films. My dream would be to make a Hindi film which is watched internationally. I don't think I'm good enough for a Hollywood film. I think which does not mean the standard of Indian films is bad. That's why I'm a big star here. But वहाँ के लिए वहाँ जाना, वहाँ की भाषा सीखना, मुझे ऐसा कुछ excitement नहीं है. Unless there is a film which is offered to me while I'm sitting in my house in Mannat, and Steven Spielberg comes over, knocks on my door and says कि यार एक रोल है यार, तुम डेट बताओ और पैसा बताओ, हम ये फिल्म करना चाहते हैं तुमसे. I'm quite happy in Mumbai. I think as a personality, Shah Rukh Khan is also an icon of class. Basically, वो हमेशा अलग चीज़ करने की कोशिश करते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि शाहरुख खान एक्शन सीक्वेंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखें, and you must be knowing that he was a professional sports person, so he's very supple and soft. और अगर आप उनकी मूवीज़ देखिए 1, 2 का 4, मैं हूँ ना, he's done उतने डेंजरस स्टंट्स उन्होंने किए जितने हमारे एक्शन स्टार्स सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, इन लोगों ने किए होंगे. Let's hit it! A 1, a 2, a 1, 2, 3, 4. इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है. I am quite open about the kind of things I watch. मेरा कभी वैल्यू जजमेंट नहीं है कि यार ये बहुत घटिया फिल्में बनाते हैं या ये बात ठीक नहीं.
बट आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से मैंने अभी तक कोई ऐसी अपनी नज़र में, हो सकता है दूसरों को फिर भी गलत लगे, कोई घटिया हरकत नहीं की है। और जब से बच्चे हो गए हैं तब से मैंने एक बात और सोची, अभी फिल्मों में थोड़ा सा डायलॉग्स को लीनियंसी मिल गई है कि गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक मुझसे होगा वो। मुझे अजीब सा लगेगा अगर टीवी पे मेरा एक डायलॉग आ रहा है और बच्चे देख रहे हैं और कहें पापा यू सेड दैट। उनको मालूम है कि मैं ऐसी गाली दे सकता हूँ, आजकल के बच्चे एज इट इज़ दे नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट 100% देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन फिल्म्स जो मैं कर्ब करता हूँ या ऐसी फिल्म नहीं करता जो मुझे लगता है कि बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा जिसका। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, दिलो जान उठाएंगे हम तो उसी पल साथ में बिताएंगे। आई डोंट नो, इट्स नॉट लाइक अ मशीन, बट एक अपना लाइफ स्पैन होता है जो उस पर लिखा नहीं होता कि 20 साल बाद ये मशीन ख़राब हो जाएगी। वो बिना बताए ख़राब हो जाती है या लोगों को वो चीज़ पसंद आना ख़त्म हो जाती है। मॉडल, गाड़ी का मॉडल जैसा होगा, चेंज हो गया, अभी ये अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? पहले तो सब लोग पागल थे इस गाड़ी के बारे में, ऐसी जरी वाली साड़ी के बारे में, ऐसी बेल बॉटम्स पैंट्स के बारे में। कोई समझा नहीं सकता कि क्यों अब हम बेल बॉटम्स नहीं पहनते। कितना पहनते थे, बड़ी मोरी वाली पैंट बोल के ऐसा पहनते थे। कोई समझा नहीं सकता कि बाल लंबे कभी क्यों रख लेते हैं, छोटे क्यों रख लेते हैं। आई थिंक हर चीज़ का एक फेज़ होता है, तो एक्टर का ऐसा एक फेज़ होता है, एंड देन वन फाइन डे ऐसा एक डिसीजन आ जाता है जो सबको मालूम पड़ जाता है। आई थिंक एक्टर को सबसे आखिर में मालूम पड़ता है, लेकिन बाकी सबको मालूम पड़ जाता है कि भाई अभी ये मॉडल बदल दो। तो आई हैव नो प्लान, द डे माई मॉडल नीड्स टू बी चेंज्ड, आई विल स्टार्ट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। राम जाने राम जाने राम जाने राम जाने मेरा तो टूमस्टोन, यूलॉजी सब कुछ मेरी फिल्में ही है, तो आई डोंट नीड टू हैव एनीथिंग स्पेशल। होपफुली आई लीव 100 great works for people to remember me by, or at least 10 for my children, which will make sure that I don't need to have anything engraved on my tombstone. I think my films will speak for what I stood for. Yeah, there used to be a little flag I used to carry जो स्कूल में मार्च पास्ट होती, do your best and leave the rest. I think it's a good philosophy of life. You should just give your best shot to everything and let the other things be. मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना। मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना सुन लो।